रीवा सिमरिया का एक मामला इस समय सोशल मीडिया में खूब सुर्खियां बटोर रहा है। बसपा पार्टी से प्रत्याशी रहे पंकज पटेल पर पार्टी की ही एक महिला कार्यकर्ता ने लगाए पार्टी के प्रत्याशी पंकज पटेल के ऊपर शोषण का आरोप। सुनिए क्या कह रही है पीड़ित महिला। अनुसूचित जाति थाने में आई हूँ, अपनी समस्या को लेकर मैं आई हूँ। मेरे साथ बहुत बड़ी घटना हुई है। बहुजन समाज पार्टी के विधानसभा सिमरिया के 3 बार के प्रत्याशी रहे पंकज पटेल वर्तमान में प्रदेश प्रभारी हैं। उन्होंने मेरे साथ 6 सालों तक पति पत्नी की तरह रिश्ता बनाया और अब मुझे वो मारने की धमकी दे रहे हैं, मुझे बहुत परेशान करते हैं। मैंने अपनी सुरक्षा के लिए एसपी साहब को आवेदन दिया है। मुझे बार बार फ़ोन आते हैं, सामाजिक दबाव भी देते हैं। मेरी जान खतरे में है। मैं आप सभी लोगों से सुरक्षा की गुहार करती हूं। मेरी जान और मेरे परिवार की सुरक्षा करिए और मुझे न्याय दिलाइए। पंकज पटेल से मेरा 2018 से राजनीतिक जान पहचान हुई। तो सुना है आपने, राजनीतिक जान पहचान इस कदर परवान चढ़ी कि मामला शोषण तक पहुँच गया। अपने घर ले गए, मुझसे शारीरिक संबंध बनाया। फिर मैंने जब विरोध किया कि मैं इस तरह नहीं करूँगी, मैं इस तरह की नहीं हूँ औरत, तो फिर बोले मैं आपको पूरा सहयोग करूँगा, खर्च दिया करूँगा, भरण पोषण दिया करूँगा, आपको पत्नी के रूप में अपनाऊँगा। चुनाव के बाद 2018 का चुनाव हुआ, वो चुनाव नहीं जीत पाए, चुनाव हार गए। फिर जब मैं बोलने लगी तो बोले अभी मैं चुनाव हार चुका हूँ, मेरी स्थिति ऐसी नहीं है। इमोशनल मुझ पे दबाव देने लगे कि अभी मेरी स्थिति को समझिए आप, मुझे 2023 में फिर से चुनाव लड़ना है, आप भी सहयोग करिए, हम लोग भी करें। मेरा जो गांव है उनकी विधानसभा क्षेत्र में ही आता है, तो मैं भी उनके लिए दिन रात काम करती थी पार्टी में। 2023 के चुनाव में भी मैंने उनके लिए बहुत काम किया, मैं प्रचार प्रसार में भी करती थी। तो उन्होंने बोला 2023 के चुनाव के बाद मैं आपको अपनाऊँगा, अपनी पत्नी को तलाक दूँगा। फिर जब चुनाव हार गए इस बार भी, तो फिर से वही बहाना करने लगे। तो जब मैं उनको दबाव देना, मैंने जनवरी से भी उन पे दबाव देना शुरू कर दिया। तो फिर उन्होंने बोला लोकसभा चुनाव है, पार्टी की बदनामी होगी, लोकसभा चुनाव हो जाए उसके बाद मैं आपसे पूरा वो करूँगा। इस मामले को लेकर पंकज पटेल का भी बयान सामने आया। आइए सुनते हैं क्या कह रहे हैं पंकज पटेल। आरोप देखिए, जो कल मीडिया के माध्यम से हम लोगों को जानकारी मिली है, आरोप जो है तो पूरे मनगढ़ंत है, निराधार हैं। और ये जो है तो हमें मैं बहुजन समाज पार्टी का मैं प्रदेश लेवल का प्रभारी था, उसके तहत जो है तो मुझे बदनाम करने की साजिश और बदनाम करके पैसे मांगने का जो तो ये मामला है। वो कई कागज दिखला रही थी, जैसे होटल का बिल या फोन पे, ये सब। देखिए, वो हमारे पार्टी की कार्यकर्ता थी, वो हमारे विधानसभा की जोनल इंचार्ज थी और पार्टी के जो भी कार्यक्रम हुआ करते थे, तो पार्टी के कार्यक्रम के लिए जनता को लाने के लिए ऑटो का किराया और व्यवस्था के लिए टेंट दरी और इसके लिए बाजा के लिए जो है तो आदमी जो है तो फ़ोन पे के माध्यम से कार्यकर्ताओं को देता था। मोटरसाइकिल से आना है तो मोटरसाइकिल का पेट्रोल के लिए आदमी देता था। रही बात भोपाल का होटल का बिल, तो सभी कार्यकर्ता हमारे सभी लोग, हमारे बहुजन समाज पार्टी की एक रीति नीति है कि हर महीने में जो है तो एक बैठक होती है। उस बैठक में सभी जो जिले के जिम्मेदार व्यक्ति होते हैं वो मीटिंग में जाया करते हैं और वहाँ तो हम लोग अपोजिशन में हैं, कोई रेस्ट हाउस तो मिलता नहीं है, तो हर व्यक्ति एक ही होटल में जो है तो आदमी रुकते हैं और अलग अलग रूम रहता है, सब अपना रुके और निकल गए। इतने गंभीर आरोप लगाए गए हैं तो उसकी मुख्य वजह कोई कारण होंगे? कारण देखिए, अब ये उनकी खुद की उपज है, कारण क्या है, लेकिन प्रथम दृष्टया जो है तो ये सब मनगढ़ंत है और ये सामाजिक प्रतिष्ठा को हमारे बदनाम करने के लिए जो है तो उन्होंने किया है। और उन्होंने बोला भी था कि अब आप प्रदेश के प्रभारी हो गए हैं, मुझे जिले के संगठन में रखवाइए। यदि आप जिले के हालांकि पंकज पटेल को पार्टी से निष्कासित कर दिया है, जो कि बसपा से प्रदेश प्रभारी थे उस समय। महिला का यह भी कहना है कि प्रदेश प्रभारी होने के बाद सभी कार्यकर्ता डरते थे, इसलिए कुछ बोल नहीं पाते थे। अब कितनी सच्चाई है ये तो जांच के बाद पता चलेगा। दोस्तों, हमारी कोशिश रहती है कि हर खबर आप तक पहुंचाएं, तो हमारा हौसला बढ़ाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि हमारा अपडेट्स आपको मिलते रहें। धन्यवाद दोस्तों।